अच्छा साधन है। यहाँ से ढाका यूनिवर्सिटी में जहाँ से शुरुआत हुई, नमस्कार आदाब, मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम पहुंच गए हैं ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। और ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बांग्लादेश की सड़कें हम दिखा रहे हैं आपको। बांग्लादेश में अभी हालात नॉर्मल हैं और नॉर्मलसी लाने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि केयर टेकर हैं, यानी कहें तो इस समय सरकार केयर टेकर सरकार है, वही चला रहे हैं। और उन्होंने जो कैबिनेट बनाई है अपनी, या जो एडवाइजर्स बनाए हैं, उसमें से स्टूडेंट लीडर्स भी हैं। वो स्टूडेंट लीडर्स जो शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, वो भी सरकार का हिस्सा हैं। हम जब फ्लाइट में थे, जब इंडिया आ रहे, तो हमारे फ्लाइट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बांग्लादेश में पढ़ते हैं, बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में पढ़ने के लिए आते हैं, वो हमें फ्लाइट में नज़र आए। जो इंडिया से वापस बांग्लादेश आ रहे थे पढ़ने के लिए, वो फ्लाइट में नज़र आए। काफ़ी इंडियंस जो यहाँ काम करते हैं, जो चले गए थे, जिनको लगा कि माहौल बहुत ख़राब हो गया है, वो भी अब धीरे धीरे वापस आने लगे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर थोड़ी नॉर्मलसी नज़र आती है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग। एक बहुत दिलचस्प बात है कि जो बांग्लादेश में जो गाड़ियां हैं, वो जापानीज कार जो टोयोटा है, उसकी आपको 80% कार्स आपको टोयोटा की नज़र आएंगी। और बांग्लादेश काफ़ी चीज़ों के लिए मशहूर है, आपको पता ही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर है अपनी। आप यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, वहाँ पर आप जो ज़ारा ख़रीद रहे हैं या कोई बड़ा ब्रांड खरीद रहे हैं, वो सबकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्स्ट यहाँ होती है, उसमें लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। तो वो उसके लिए मशहूर है। ढाका एक और चीज़ के लिए मशहूर है, वो है अपने ट्रैफिक के लिए। तो थोड़ा सा निकलते ही हमें थोड़ा ट्रैफिक मिला है, और यहाँ हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी तक जाएंगे। और ढाका यूनिवर्सिटी में जहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी शेख हसीना के, वहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ मांगों को लेकर के। उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल हैं, जो कि यहीं बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ढाका में रहते हैं, और हमारी हेल्प करने के लिए, हमें थोड़ा सा मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल भाई, क्या हालात हैं यहाँ? ठीक हैं? अभी तो पहले से बहुत ठीक है, हम लोग खुश हैं, सब मिला के खुश हैं? खुश हैं। अभी महंगी भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है, अभी सब कुछ नॉर्मल ही है, एकदम सब कुछ नॉर्मल है। तो शेख हसीना के जाने से आप लोग खुश हैं? हम लोग तो खुश हैं। शेख हसीना के जाने से खुश हैं आप लोग? अभी तो खुश है, मैंने कहा हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग जैसे जब मैंने कंट्री अच्छा से चल रहे हैं, जब महंगाई कम हो रहा है ना, तब तो हम लोग खुश हैं। हम लोग तो असल में या पॉलिटिक पार्टी कौन है नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हम लोग अच्छे से रहे, शांति से रहे, यही मतलब है। ढाका क्योंकि कैपिटल है बांग्लादेश की, तो आपको ढाका भी किसी देश की राजधानी की तरह, यहाँ आपको बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आएंगी। और ये पिछले 10 सालों में ज़्यादा बिल्डिंग्स यहाँ पर बन रही हैं। और ढाका अगर बात करें तो विश्व के कुछ बहुत पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पर, यानी जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये शहर है ढाका। और मुगलों के ज़माने में बंगाल की राजधानी होती थी ढाका। तो और अगर आप कलकत्ता गए हैं और कलकत्ता घूमा है आपने, तो कहीं ना कहीं आपको कलकत्ता की एक झलक आपको ढाका में नज़र आएगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो बांग्लादेश की इकॉनमी है ग्रो कर रही है, उस हिसाब से आपको नज़र आएगा कि यहाँ की बिल्डिंगें भी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। और सड़कों पे फिलहाल शांति है। तो अब देखेंगे, जो पुलिस चली गई थी छोड़ के डर के मारे, क्योंकि पुलिस ने गोली चलाई थी छात्रों पर, तो अब वापस से पुलिस आ गई है काम पर। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ट्रैफिक पुलिस ढाका के कांस्टेबल होंगे,
और यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस जो कपड़े पहनती है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में आपको वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में ट्रैफिक पुलिस वाले नज़र आते हैं, यहाँ पर ग्रीन शर्ट और ब्लू पैंट में ये ट्रैफिक पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं। यानी पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ काम पर लौट आई है। ये देखिए सारे पुलिस वाले ही आपको नज़र आएंगे, जो यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, नई भर्ती होगी। और मैंने कहा था ना, ये एक चीज़ ढाका में बहुत अच्छी है, वो यहाँ के लोग तो ज़ाहिर सी बात अच्छे होंगे ना होंगे, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ अभी देखिए, यहाँ के जो ऑटोज़ हैं ना, ये ऑटोज़ हैं, इनके ऑटो जो हैं वो बिल्कुल जाली लगी होती हैं आसपास। तो ये भी कहा जाता है कि भाई यहाँ पर ये देखिए राइट में जो है वो शेख मुजीबर मेडिकल कॉलेज है। शेख मुजीबर समझ लीजिए यहाँ का एम्स समझ लीजिए, जैसे दिल्ली में एम्स है वैसे ये शेख मुजीबर मेडिकल कॉलेज है। शेख मुजीब सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज होगा ढाका का या बांग्लादेश। हम इस वक्त मौजूद हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, जहां से शुरुआत हुई एक क्रांति की, जो शेख हसीना को उड़ाकर वो हवा ले गई। और यहाँ पर छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। यहाँ पर छात्रों ने अपने क्रांतिकारी गानों के जरिए लोगों को जगाने का प्रयास किया। अब लोग जगे नहीं जगे वो अलग बात है, छात्र जगे और हसीना भारत में है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ पर शरण ले रही हैं। और शेख हसीना के जाने के बाद माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा की खबरें भी आई और ख़ासकर अवामी लीग यानी शेख हसीना के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या की गई। तो ये यूनिवर्सिटी में है और यहाँ जो गाना गा रहे हैं छात्र, वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था भंग करिए और नई व्यवस्था में चलिए। तो हम ढाका यूनिवर्सिटी से आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं, हमारे साथ बने रहिए। मुझे बहुत गर्व है अपनी जाति पर कि उन्होंने ये सब कर दिखाया और एक फैसिस्ट को थ्रो डाउन करने पे हेल्प किया। शेख हसीना से इतनी नाराजगी क्यों थी, खासकर यंगस्टर्स को? क्यों सिर्फ कोटा की वजह थी या फिर और भी कई वजहें थी? और भी कई वजह है। हिंदू भी आपके उतने ही अपने जितने की मुसलमान? ऑफ कोर्स आप प्रोटेक्ट करेंगे हिंदुओं? ऑफ कोर्स आई विल डू। अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ा स्टेबल है और छात्र जो अभी रोड में है इसलिए कि वो चाहते हैं और भी सुधरे। कई जगह थोड़ी प्रॉब्लम है, वो सुधरने के लिए वो स्टूडेंट अभी तक रोड में है। बेसिकली इंडिया का जो आदमी है, पीपल है, उसके साथ हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडिया का अपना फ्रेंड मानते हैं, हमारा प्रतिवेशी मुल्क है वो। पर इंडिया का गवर्नमेंट जो मोदी जी जो है उसका कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसका जो नीति है उसके खिलाफ हम है। शेख हसीना से नाराजगी अब भी बहुत है, क्या चाहते हैं शेख हसीना के साथ क्या हो, क्या करे शेख हसीना का? सज़ा मिले, अच्छा वाला सजा मिले, इंडिया से वापस लाया जाए, बांग्लादेश लाया जाए, फिर उसे सज़ा दिया जाए। हम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में हैं। आइकॉनिक ढाका यूनिवर्सिटी, क्रांतिकारी ढाका यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। और ये आपको बिल्डिंग आपको देख के ही नज़र आ जाएगा कि कितनी पुरानी है ढाका यूनिवर्सिटी। और ये ढाका यूनिवर्सिटी इसलिए अहम है क्योंकि इसी ढाका यूनिवर्सिटी से 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो उसका बिगुल भी यहाँ से बजा पाकिस्तान से। और फिर जब शेख हसीना को हटाना था तो यहीं के छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ सड़क पर उतर करके आंदोलन शुरू किया, जिसमें यहाँ के यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्रों को गोली से मार दिया गया, उन पर गोलियां चलाई गई पुलिस वालों ने। और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन उग्र होता गया और अब यहीं के छात्र हैं वो सरकार में भी हैं जो अब बांग्लादेश में चल रही है, चाहे वो नाहिद इस्लाम हो और भी दूसरे छात्र हैं। तो हम ज़रा यूनिवर्सिटी का भी एक टूर देंगे और आपको यहाँ के छात्रों से बात कराएंगे, बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, आगे क्या है, यहाँ क्या कुछ चल रहा है,
क्या भारत के लोगों से समस्या है और शेख हसीना से इतनी नफरत क्यों हो गई, क्योंकि शेख हसीना तो यहाँ पर ये कह रही थी और ये चर्चा थी कि शेख हसीना तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीत करके आए, तो अचानक सड़कों पर लोग ऐसे कैसे आ गए उनके खिलाफ। तो ज़रा चलते हैं, ढाका के लोगों से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं और बिल्कुल आराम से बताएंगे, बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं भारत के बारे में और अपनी आइडेंटिटी बता करके, अपनी पहचान बता करके कि मैं एक हिंदुस्तानी पत्रकार हूँ और उनकी आवाज़ सुनने और समझने आया हूँ और न्यूट्रल तरीके से अपनी बात कहूँगा और चाहूँगा कि वो भी न्यूट्रल तरीके से अपनी बात कहें। আরেকটু দূরে যাও, তুমি আরেকটু সামনে যাও। হ্যাঁ, শাবাশ। नुसरत तबस्सुम है, नुसरत को सब जानते हैं। नुसरत एक चेहरा है जो यहाँ आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ, उसका एक चेहरा है नुसरत। इनकी उम्र मात्र 23 साल है, शी इज़ जस्ट 23 ईयर ओल्ड। यहाँ पढ़ती हैं और जो स्टूडेंट्स का मूवमेंट हो रहा है उसकी कोऑर्डिनेटर हैं। तो अगर बात करें, कुछ उंगली पर 4, 5, 6 बड़े स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने लीड किया, उनमें से एक नुसरत है और ये हमसे बात करने के लिए राज़ी हो गई और हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी उर्दू में बात करें ताकि हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि भाई ये चाहते क्या हैं, इन्होंने आंदोलन कैसे किया और आगे बांग्लादेश का क्या होने वाला है। थैंक यू नुसरत हमसे बात करने के लिए। कोशिश करेंगे थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी लगभग 15 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं शेख हसीना को गए हुए। आप कैसे देखते हैं अपना रिवोल्यूशन, और आप सिर्फ 23 साल के हैं, जस्ट 23, आप लोगों ने कैसे किया? अचानक से इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि 23 साल के बच्चे जो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर पर पिक्चर देखने या अपना करियर बनाना है, पढ़ाई में लगे रहते हैं, नौकरी चाहिए, आप लोगों ने क्या किया, क्या सोचा कि इतना आंदोलन कर रहे, इसको आप लोग रेवोल्यूशन कह रहे हैं? देखिए, पहले की बात कुछ अलग थी। पिछले 16 साल से हमारी मुल्क एक ऐसी रेजिम को फेस किया जो टोटली साइकोपैथ है। शी इज़ टोटली साइकोपैथ, शी इज़ टोटल सोशियोपैथ एंड शी हैज़ किलर माइंड, यू नो। Our people faces that for 16 years, more than 16 years. The boy or girls who born in 29 or 2010, they also knows about her. They also know about her works, her crime, her dominatrix behave. The only things we don't had that time, that was a door, a channel to push ourselves, a channel to push our anger. This movement make that channel. आप लोग कह रहे थे कि 15 साल से थी और आपको More than 16 साल. more than 16 years. More than 16 आप years. लोगों को मौका नहीं मिल रहा था, गुस्सा अंदर ही अंदर था। It's not about मौका or chances. It's about timing. And yeah, it was also क्या कहते हैं, कुएं के पास आ जाना, ऐसी सिचुएशन हो गई हमारा। हमारे मोड़ के पीछे जाने की कोई और रास्ता नहीं थी आगे जाने के बगैर। तो फिर आप लोगों ने सड़क पर आ गए, कोशिश किया। शेख हसीना के बारे में ये खासकर हिंदुस्तान में या बाकी मुल्कों में ये कहा जा रहा है और ये जो उनका परसेप्शन आया कि शी वॉज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर ऑफ बांग्लादेश, वो इलेक्शन से चुन करके आई हैं और उनके आप लोगों ने उनको उखाड़ फेंका है। आप लोगों ने एक आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आप लोगों ने एक एक्सट्रीम ताकत को मौका दे दिया, एक एक्सट्रीम तरीके के लोगों के सोच के लोगों को ताकत दे दिया कि वो आए और यहाँ पर डोमिनेट करें पॉलिटिक्स के। ये आरोप लग रहा है और इस बात पर चर्चा है। Who is that extreme powerful people? Who? We are that extreme powerful people, general people of Bangladesh. There will be and there has to be implement people's power in Bangladesh. Democratic system means power of people, not power of any
one family or one person. And what you said before, most elected democratic government by Sheikh Hasina, that was the joke of the year I heard. ठीक है. In Sheikh Hasina's regime, we see 3 elections and every single election was fake. The first one, there was no competitor. The second one, we called it Rater vote, you know, night time election, रात में इलेक्शन कराया. छप्पा मारा. अच्छा, रिग किया, इलेक्शन रिग किया. Exactly. And the last one, that was dummy election. जो अभी हुआ, इस साल हुआ. My country's people, they didn't see any kind of election more than 17 years. Last we saw it in 2028. Sorry, 2008. 2008 December. Last time when my country faces any election. And then she came and she used my country as her own property, as her father's property. You know, our neighbor countries like India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Afghanistan, Maldives, China, America, they need to understand that now Bangladesh belongs to Bangladeshi peoples, not Sheikh Hasina's family. Okay, that is your message. That is our message. यहाँ पर ढाका में सबसे बड़ा मंदिर है, या कह दीजिए बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसको कहते हैं ढाकेश्वरी मंदिर, ढाकेश्वरी टेम्पल. माँ दुर्गा का टेम्पल है, या कह लें कि काली बाड़ी है, और ये आप यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा देख सकते हैं. हमारे भारत में या पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हुई जब शेख हसीना भारत छोड़ के गई और यहाँ पर हिंसा हुई, तो हिंदुओं पर, जो कि यहाँ अल्पसंख्यक हैं और यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, उन पर हमले हुए, कुछ हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ हुई और कुछ हिंदुओं की हत्या हुई. अब ये सब कुछ हुआ. अब हम जब 15 दिन बाद आए हैं यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि एक पर्सपेक्टिव के साथ ज़मीन से बताएं कि वाकई हिंदुओं के साथ क्या हुआ और हिंदू अब कैसा महसूस कर रहे हैं. क्या वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है चर्चा का हिंदुस्तान में. क्या बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं, ये जानने और समझने की इस रिपोर्ट में कोशिश करेंगे. हिंदुओं से बात करेंगे, मंदिरों की हालत दिखाएंगे, मंदिरों में क्या सुरक्षा है जिसकी बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, कह रहे हैं कि वो सुरक्षा कर रहे हैं, क्या पुलिस तैनाती है, सब कुछ आपको दिखाएंगे, बताएंगे. तो हमारे साथ बने रहिए. और ये कालीबाड़ी मंदिर, ये माँ दुर्गा का मंदिर है, जो कि यहाँ पर है, और यहाँ पर मंदिर में तमाम लोग पूजा करने आ रहे हैं. उनसे भी बात करेंगे और कुछ इंटेलेक्चुअल हिंदुओं से बात करेंगे. और जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 4 से 5 हिंदुओं की हत्या की गई है, जो ऑफिशियल फिगर हमें मिला है. और जो वैसे ये भी कहा जा रहा है कि जो हिंदू मारे गए हैं वो अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के थे, और बहुत सारे मुसलमान भी मारे गए हैं जो शेख हसीना की पार्टी के, तो उसकी उनकी संख्या तो 100 से ज़्यादा है. तो उनका कहना है, जो स्टूडेंट लीडर हैं जो यहाँ सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव ये है कि इसलिए हत्या की गई क्योंकि वो शेख हसीना के समर्थक है, उनके लिए काम कर रहे थे. आइए इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि हिंदुओं की असल में स्थिति यहाँ पर क्या है. तो हम यहाँ ढाका में हैं. ढाकेश्वरी मंदिर है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समझ लें बांग्लादेश का है, नेशनल मंदिर है. और यहाँ पर तमाम हिंदू बांग्लादेश के पूजा करने आ रहे हैं. उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं. 15 दिन हो गए हैं, क्या वो यहाँ पर इनसिक्योर महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस विश्वास. मानस विश्वास जी, आप यहीं ढाका के रहने वाले हैं? हाँ, आई एम स्टेइंग हियर इन ढाका फॉर अ लॉन्ग टाइम. you're a बांग्लादेशी? या आई एम बांग्लादेशी. अभी आप यहाँ मंदिर आए हैं, आपको लगता है कि आप असुरक्षित हैं, या आपको डर लग रहा है? No fear है. We are staying here too peacefully, and everyone we are staying here with the people of Bangladesh. They can be Hindu or Muslim. All are very friendly with us. सब ठीक है यहाँ पे? Yes, we are living peacefully here. No problem. अभी तक कोई दिक्कत समस्या नहीं? No. ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है हिंदुस्तान में कि यहाँ पे जो हिंदूज हैं उन पर बहुत अटैक्स हुए हैं,
बिल्कुल असुरक्षित हैं, वो डर के माहौल में जी रहे हैं। क्या ये सच है? अगर हिंदी में बता पाएँ थोड़ा बहुत। यहाँ पर जो हो रहा है अभी तक मेरे नज़र में कुछ बुरा नहीं आया, लेकिन somehow maybe something happening bad, but that is not countable. मतलब आपको खुद आपने महसूस नहीं किया है कि आप पर No, क्या आप पर कोई अटैक हुआ, कोई हमला हुआ never, आपके घर पर? never, never. जो बाकी मुस्लिम बांग्लादेशीज हैं वो आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए। Yes. आपका नाम क्या है? मिली क्या कह जो आपको डर लग रहा है? आप हिंदू हैं यहाँ पर बांग्लादेश? हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं यहाँ पे, और जो मुस्लिम है वो हमारे भाई है, वो हम लोगों को बहुत ही हेल्प करते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई डर से नहीं जी रहे। आप बांग्लादेशी हैं? हाँ, हाँ, यहीं हाँ। पैदा हुई हैं? पैदा हुए। यहीं पली बड़ी हैं? जी, जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। आप क्या करते हैं विश्वास साहब? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस बार जब शेख हसीना जब गई यहाँ से और यहाँ पर एक वायलेंस देखा हम लोगों ने, तो क्या आप लोगों पर भी कोई अटैक हुआ? नहीं, हम लोगों पर कोई अटैक नहीं हुआ। सब लोग हम लोगों को बहुत ही हेल्प करते हैं। हम लोग यहाँ भाई सब मिल के रहते हैं इधर। तो आप मंदिर आई हैं तो किसी ने क्या कोई ये नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ आते रहते हैं हमेशा। तो आप सिंदूर लगा के रहती हैं? हाँ, हमेशा सिंदूर शाका सिंदूर पहन के रहते हैं। तो अभी शेख हसीना के जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? Nothing. As usual. पहले usual. जैसे थे अब भी ऐसे ही है। तो अभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम। ये यहाँ पर आया था कि यहाँ जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनको अटैक किया गया है, तोड़ा फोड़ा गया है, सारे हिंदू मंदिर जला दिए गए हैं, कुछ ऐसा था? हाँ, हम जहाँ रहते हैं इधर तो नहीं हुए, कहाँ हुए हम लोगों को इस बारे में हम लोग नहीं कुछ बात कर सकते आपको नहीं पता है, ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ सुरक्षित महसूस कर? हैं। बहुत ही अच्छे से रहते हैं, हम लोग सब मिल के रहते हैं। खासकर जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो खुद आकर हम लोगों को हेल्प करते हैं जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोगों को जाने हम बताएं, वो उन लोगों ने हम लोगों को बहुत ही हेल्प किया है। हम इधर बहुत सुरक्षित हैं। तो ठीक है, थैंक यू आपने बात समझाने के लिए, हमें बात करने के लिए। तो हम यहाँ बांग्लादेश के ढाकेश्वरी मंदिर में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर पूरी पुलिस की एक बटालियन है जिसको तैनात किया गया है कि अगर यहाँ पर मंदिरों में कोई हमला होता है तो ये पुलिसकर्मी जो हैं उनको रोक पाएँ। वैसे ये भी बता दें, सच है कि पुलिसकर्मी भाग गए थे शेख हसीना के जाने के बाद, लेकिन वापस से काम पर आए हैं और इनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। पूरी एक बटालियन है, आपको नज़र आएंगे इनके जो राइट्स गियर हैं उसके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पर जिस तरीके से भक्त लगातार मंदिर में आते जा रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़तरा है हिंदुओं के, क्योंकि इनसे अभी कुछ से बात की और कुछ लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे उन हिंदू मंदिरों में भी जाएं जहाँ पर तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, वहाँ पर भी जाके दिखाने की कोशिश करेंगे क्या वो सुरक्षित है। लेकिन ये ढाकेश्वरी मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो यहाँ से हम ये आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जब 5 तारीख को शेख हसीना गई और हिंसा शुरू हुई तो हज़ारों हिंदुओं ने यहीं पर आके पनाह ली। तो कहा जाए कि हिंदू गतिविधियों का केंद्र ये ढाकेश्वरी मंदिर है और यही वजह है कि हम यहाँ पर आए हैं और अंदर से मंदिर भी दिखाते हैं आपको और यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं, पहचानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में मामला क्या है, मसला क्या है, क्या अभी वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उनको लगता है कि उन्हें बांग्लादेश छोड़ के जाना चाहिए। बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की है जो बिज़नेस करते हैं, यहाँ व्यवसाय में हैं और अच्छे कहते हैं अंग्रेजी में वेल टू डू हैं, यानी अच्छी संपत्ति और धनवान है, धनाढ्य। आपका नाम क्या है? अर्पण नाम है आपका। अर्पण जी, आप क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। ये सब कुछ हुआ तो क्या आपके बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हुआ कुछ? थोड़ा सा। तो क्या आप हिंदू हैं, इस बात को लेके आपको डर लग रहा है, अभी खतरा लग रहा है? नहीं, मेरे जो मुस्लिम भाई है वो लोग मेरा बारे प्रोटेक्ट किया, मेरे पास ठहरा, फ़ोन कॉल्स एवरीथिंग किया। अच्छा, तो आपके पास फ़ोन किया आपके मुस्लिम दोस्तों ने और क्या बोला आपको फ़ोन करके? अरे तुम डर रहे हो तो हम लोग तुमको प्रोटेक्ट करेंगे और हेल्प करेंगे, एवरीथिंग है।
हेल्प करेंगे। आपको कभी लगता है कि बांग्लादेश छोड़ देना चाहिए या नहीं, नहीं लगता कि वो छोड़ के इंडिया चले जाएं? वाई इंडिया में क्या है? इस देश को मुल्क को छोड़ के हम चले जाएं, इंडिया में जाके करेंगे क्या? आपका काम धंधा सब यहीं है। सब धंधा यह है, वहाँ पर जाकर रोहिंगा हो जाएगा। जो रोहिंगा का हालत है इंडिया जगह हम वो भी होंगे होगा जस्ट लाइक उद्बास्तु और पैलेस्टाइन, दैट्स लाइक उसकी तरह आपके हालात होंगे आपको लगते हैं। यहाँ पर आगे बांग्लादेश में क्या देखते हैं? क्या आप जो दुकान आपकी है किस चीज़ का काम है, व्यवसाय है आपका? देखिए मेरा जो फैमिली है यहाँ पर 100 साल से है। 100 साल से हम टिक के रहे हैं। 100 साल से हैं। तो और 100 साल रहेंगे। और 100 साल रहेंगे। बिजनेस क्या है आपका? क्लोथ्स का बिजनेस है। तो आपके दुकान जहाँ पे आपका ऑफिस होगा वो सुरक्षित है, वो सेफ है? बांग्लादेश से मोहब्बत करते हैं आपको? आप करते हैं मोहब्बत? इसमें मदरलैंड, व्हाई नॉट? क्यों नहीं करेंगे? आप आपका देश से नहीं करते हैं मोहब्बत? बहुत मोहब्बत करते हम भी करते हैं। एक तो इंडिया में ये चलता है कि हिंदू यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इट्स रॉन्ग, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए आपके देश में भी थोड़ा इंसिडेंट होता है, नहीं होता है क्या? कश्मीर में होता है, थोड़ी देर पहले बंगाल में एक लड़की के साथ भी हुआ था, मौमिता सरकार, वो भी तो हिंदू था। तो आत्मक से हिंदू के साथ होता है तो कि मुसलमान के साथ नहीं होता है। हमारे देश में सर होता है, सबके साथ ही होता है। हिंदू के साथ हुआ था, मुसलमान के साथ हुआ था। हम इस वक्त बांग्लादेश की संसद के बाहर खड़े हुए हैं, बांग्लादेश के पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए हैं और ये बांग्लादेश का पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से बंद है क्योंकि जो तमाम सांसद आवामी लीग के, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, वो सब फरार हैं। जो कुछ हैं भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। लोगों की सबसे ज़्यादा नाराज़गी इस बात से ही है कि पार्लियामेंट में जो एमपीज चुन करके गए वो इलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड थे, यानी उनको शेख हसीना ने चुना, यहाँ की आवाम ने नहीं चुना। क्योंकि 7 जनवरी 2024 को जब चुनाव हुए तो उन्हें वोट नहीं करने दिया गया, फर्जी वोट डलवा करके उन सांसदों को जिता करके संसद में भेज दिया गया। यही वजह थी कि जब 5 अगस्त को आंदोलन चल रहा था तो भीड़ का मोबिलाइजेशन पार्लियामेंट और गण भवन, जहां प्रधानमंत्री शेख हसीना का आधिकारिक आवास है, वहां पर था। और इस मूवमेंट के चलते क्या हुआ कि छात्र, मॉब, नाराज लोग सब पार्लियामेंट में भी घुस गए और गण भवन में भी घुस गए। गण भवन में तो आपको पता ही किस तरीके की लूटपाट हुई, जो चीज़ें थी प्रधानमंत्री शेख हसीना की वो भी चुरा ली गई, घड़ियाँ, बिस्तर, मछली, साड़ी, बैग, पर्स, सब कुछ। तो अभी फिलहाल पार्लियामेंट बंद है, लेकिन कोशिश करेंगे कि गण भवन से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएं और फिर वहाँ पे छात्रों ने कैंपेन चलाया कि चीज़ें जो लूटपाट की गई हैं उससे बांग्लादेश की छवि विश्व में ख़राब हुई है, तो उन चीज़ों को वापस रखा जाए। तो भी देखते हैं कि चीज़ें वापस हो रही हैं। आइए आपको ले चलते हैं गण भवन। हम इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं और लगातार आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये जो दीवार टूटी हुई दिखा रही हैं हम आपको, ये टूटी हुई दीवार है गण भवन की। गण भवन मतलब शेख हसीना का आधिकारिक आवास। जो तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी सोशल मीडिया पर कि जब शेख हसीना गई तो यहाँ पर जो छात्र और मॉब थी वो इस पीएम आवास में शेख हसीना के आधिकारिक घर को तोड़ करके, दीवारें तोड़ करके अंदर घुस गए। तो ये आपको टूटी हुई दीवारें नज़र आएंगी, ये टूटी हुई दीवारें हैं। और फिर आपने देखा होगा कि शेख हसीना से जुड़ी हुई चीज़ों को उठा करके ले गए। अब यहाँ पर जब अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पर शेख हसीना की चीज़ें चोरी कर ली गई, तो लोग ये कहेंगे कि चोरी कैसे कर ली गई, कि उनकी चीज़ें नहीं थी, वो हमारे बांग्लादेश की चीज़ें थी, हमारे टैक्स के पैसे से और भ्रष्टाचार के पैसे से ये सारी चीज़ें शेख हसीना ने इकट्ठी की थी। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि आवामी लीग एक गाली है। आवामी लीग यानी शेख हसीना की जो पार्टी है वो एक गाली है। अब यहाँ पर जो छात्र हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर मॉब अंदर घुस आई वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। जो चीज़ें उठा करके ले गए हम उन चीज़ों को इकट्ठा करके वापस रख रहे हैं। तो छात्र वो अपनी जो भी हुआ है उस दिन का कहा जाए भरपाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दीवार एक जगह से नहीं तोड़ी गई, कई जगह से दीवार तोड़ी गई। आप ये देखिए,
कि यहाँ से भी दीवार तोड़ी गई। तो अब चूँकि ये आर्मी के अंडर है तो अब आर्मी ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है और इसमें तख्तियाँ लगा दी गई हैं, कांटे लगाए गए हैं ताकि अब कोई इसमें एंटर ना कर सके। अब सड़कें ठीक हैं। वो उनका ये कहना है कि वो इनका एक रेज था, एक गुस्सा था जो निकला शेख हसीना। लेकिन हमने देखा मछलियाँ, अंदर जो मछलियाँ थी वो चोरी कर ली गई। जो बेडरूम था, जो बिस्तर था जिस पर शेख हसीना सोती थी प्रधानमंत्री का, उस पर लेटे हुए आंदोलनकारी नज़र आए। तो वो सब कुछ तस्वीरें हमने देखी। उनके पर्सनल बिलोंगिंग, साड़ी, बैग, यहाँ तक कि प्ले स्टेशन भी यहाँ से ले जाया गया था। आप देखिए यहाँ से इसको तोड़ करके यहाँ से लोग अंदर गए, मॉब अंदर गए और अंदर जा कर के उन्होंने एक पॉन्ड है, तालाब है, वहाँ से मछलियाँ निकाल ली, बेड, फ्रिज, यहाँ तक कि साड़ियाँ तक यहाँ से शेख हसीना के ले गए जिस दिन 5 अगस्त को यहाँ से शेख हसीना निकल करके गई थी। तो ये मेन एंट्री पॉइंट है गण भवन का, जिसको तोड़ दिया गया था। और आप देखिए यहाँ पर बहुत हैवी बैरिकेड कर दिया गया है। अब इट्स अंडर आर्मी, ये आर्मी के अंडर है, तो कटीले तार लगा करके यहाँ पर अब किसी को अंदर जाने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं गण भवन से और आप देखेंगे अंदर अभी भी वो जो तोड़ फोड़ की गई है उसका कुछ सामान वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। अब चूँकि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो स्टेट गेस्ट हाउस है, वो स्टेट गेस्ट हाउस है, वहाँ रहते हैं। तो वो यहाँ रह नहीं रहे, तो शेख हसीना के बाद अब कोई प्रधानमंत्री है नहीं, तो यहाँ पर ये खाली। और पूरी देखिए दीवारें अंदर की भी तोड़ी गई हैं। मतलब समझिए हज़ारों लोग हैं वो अंदर घुस आए थे, तो दीवारें कई पूरी की पूरी दीवारें तोड़ करके यहाँ से वो एंटर करके अंदर घुस गए। और जो देखा हम सब ने देखा कि किस तरीके से चीज़ें जो हैं वहाँ से शेख हसीना की पर्सनल बिलोंगिंग्स तक यहाँ पर ले करके चले गए थे, जिसको वापस रखने के लिए एक पूरा कैंपेन छात्रों ने चला रखा है। पूरा ये जो आंदोलन शेख हसीना के खिलाफ हुआ और उनको यहाँ से जाना पड़ा, उसमें ग्राफिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं भित्ति चित्र, उनका बहुत योगदान है। और इन भित्ति चित्रों के ज़रिए दीवार पर जो पेंटिंग्स बना करके, क्रांतिकारी नारे लिख करके और एक चित्र से इतनी बड़ी बात कह दी कि लोग उसे इंस्पायर होकर के शेख हसीना के खिलाफ खड़े हो गए आकर के। वो सही थे गलत थे वो अब इतिहास उसका फैसला करेगा, वो इतिहास उसे जज करेगा। लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं, यहाँ के युवा मानते हैं कि उनके लिए दूसरी आज़ादी है। पहली आज़ादी उनको 1971 में मिली जब वो पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, और दूसरी आज़ादी जब शेख हसीना से मिली। अब उसका एक कैरिकेचर है, इसमें लिखा हुआ है मुग्धो। अब मुग्धो कौन है? मुग्धो एक छात्र, जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था तो वो छात्र लोगों को पानी पिला रहा था, जो आंदोलनकारी छात्र थे, और उसकी गोली मार के हत्या कर दी। तो अब ये देखिए पानी की बोतल है, उसमें लिखा हुआ है मुग्धो और खून बह रहा है, और यहाँ लिखा है पानी लागबे पानी, यानी पानी पिएंगे आप, पानी पीना चाहते हैं आप। और वो पूछ रहा था पानी लागबे। तो ये पानी लागबे पानी इस पूरे आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी स्लोगन बन गया और मुग्धो उसका चेहरा। तो इस तरीके के भित्ति चित्रों के जरिए इस पूरे आंदोलन को इन छात्रों ने खड़ा किया, और ये पूरा आंदोलन रिजर्वेशन के खिलाफ था, शेख हसीना के खिलाफ था। और कैसे कैसे जन आंदोलन बना, इन्हीं भित्ति चित्रों ने एक पूरा रोल प्ले किया इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और भी ऐसे कई भित्ति चित्र आपको दिखाते हैं। तो भित्ति चित्र, तस्वीर, आर्टिकल्स हमेशा से हर देश में, और ये सदियों से होता आ रहा है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और बांग्लादेश में भी यही हुआ है। हमने दिखाया कैसे जो मुग्धो करके एक युवा जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो पानी दे रहे थे, वो एक चेहरा बन गया, और उनके कैरिकेचर्स, उनके भित्ति चित्र, वो एक क्रांति का जरिया बन गया। और हम ड्रिक गैलरी में हैं, ये ढाका की सबसे बड़ी गैलरी है, और यहाँ पर शेख हसीना को लेकर के, उनकी रिजीम को लेकर के दिखाते हुए एक एग्जीबिशन है। और इस एग्जीबिशन को देखने के लिए ड्रिक गैलरी में जब से आंदोलन शुरू हुआ है, यहाँ पर लाखों की तादाद में युवा आए, और ड्रिक गैलरी बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ है उनका एक केंद्र बन गया। तो उस केंद्र में हमें आकर के शूट करने का मौका मिला है। तमाम चीज़ें हैं और कुछ
स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जिन्होंने दीवारों से लेकर के अपने सोशल मीडिया पेजेस को लेकर के शेख हसीना के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब देखिए किस तरीके से शेख हसीना की तमाम तस्वीरें हैं, ये हिटलर की तरह उनको दिखाया गया है। इसमें स्टेप डाउन 5 तारीख को 1 बजे, मंडे 5 अगस्त 1 अलार्म टाइम टू स्टेप डाउन स्नूज। वो 1 बजे यहाँ से छोड़ के गई थी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे तमाम यहाँ पर तस्वीरें और ये पोस्टर्स हैं जो इन लोगों ने लगाए हुए। अब देखिए ये बांग्लादेश का ये फ्लैग है, जिसमें लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के, यानी हम सब साथ हैं, वो दिखाने की कोशिश की और सबके नाम भी हैं। तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे। तुम जेल में डालो, हम दीवार फाड़ लिखेंगे। तुम फिर लिखो, हम हैं तैयार लिखेंगे। तुम हमें कातिल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे। तुम्हारे कातिल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुन ले, इतनी जोर से बोलेंगे कि बाहर रास्तों में वो लोग ग्राफिटी कर रहे हैं एंड वहाँ पे अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ आर्टिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब 15 साल बाद है तो अपने जो गुस्सा है या अपने जो जज्बात हैं उन्हें दीवारों पर, तस्वीरों पर, कैनवस पर जाहिर करने का एक मौका इसके ऐसे इससे ज़्यादा बोलूँगी, हम लोग सच्चाई चाहते हैं। Day Mugdhu Bhaiya died, I was in that road. I was with him. I was running in that specific sector 7 Uttara. I was there in the whole time. कोई इंटरनेट कम्युनिकेशन नहीं था एंड आवर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि इंटरनेट ऐसे ही बंद हो गई है, किसी ने उसे बंद नहीं किया, गवर्नमेंट की उससे कोई तादाद नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गईं, ये म्यूज़ियम जला दिया गया। क्या हिस्ट्री से शेख मुजीबुर रहमान को मिटाने की कोशिश थी? क्या कट्टरपंथियों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं? क्या एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है बांग्लादेश? 15 साल से लोगों में गुस्सा था, वो गुस्सा एक दिन में निकला। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, इट्स वाज़न्ट गुड, बट लोगों के गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना ही था। शेख मुजीबुर रहमान की जब मूर्ति स्टैच्यू तोड़ी गई तो इंटरनेशनली एक गलत संकेत गया। आप मानते हैं, उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो गलत गया, लेकिन लोगों के इंटेंशन शेख मुजीब के ओर नहीं थे, वो थे शेख हसीना के रिजीम की ओर, अपने मर्जी से देश चला रहे थे। I heard about the independence or that Hasina left the country. I was happy. People just looting places. That wasn't part of the plan. चाहते हैं कि ये म्यूजियम वापस से रीबिल्ड किया जाए? Obviously, it's part of our history. That aggression you just saw, that's not from educated people. Because me, as student, I protested. My friends protested, but they will never burn a place. They will never break a statue, right? और इनको लगता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान की चीज़ें तोड़ी गई, जलाई गई, वो जायज़ नहीं था, पर गुस्सा हसीना के खिलाफ था। अब आगे कुछ महीनों में समझ में आएगा कि बांग्लादेश कैसा होगा। फिलहाल अभी हिंसा तो यहाँ नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर अब नाराज़गी है और अब बहुत एंग्शियस भी हैं लोग कि आगे क्या होगा। अब ताकत आई है तो बड़ी जिम्मेदारी भी है, अब देखना होगा कि चीज़ें आगे कैसे अनफोल्ड होती है। लेकिन हमने कोशिश की आपको बताएं कि क्या शेख मुजीबुर रहमान से इतना गुस्सा था या फिर शेख हसीना के पिता से इतना गुस्सा था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।